अस्सलाम अलैकुम। फ़िरौन फकीर से बादशाह कैसे बना? फ़िरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था। बाज़ मुल्किन ने इसका नाम कबूस भी तहरीर किया है। फ़िरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला कप्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल थी। इस 400 साल की उम्र में ना तो वो कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आ सका। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदी इसको कबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। अगरचे ये दोनों मलून काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए और इन दोनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त खरबूजे वाले के पास गए और इससे काम मांगा। चुनाचा इस वक्त इस खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर फरोख्त कराओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कर आता हूँ। चुनाचा ऐसा ही किया गया। फ़िरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। तो इस वक्त दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा, हम तो सौदा उधार पर खरीदते हैं और फरोख्त करने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं और यहाँ का यही दस्तूर है। दुकानदारों की ये बात सुनकर फ़िरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर इसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया। वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहां से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसकी वजह से फ़िरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और इसकी खिदमत में जाकर दरखास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फदवी मुझे काम दे दें और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचा इस वक्त फ़िरौन की बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा कि तू कौन सा काम चाहता है? बादशाह की ये बात सुनकर फ़िरौन ने कहा, मुझे मिस्र के कब्रिस्तान का दरोगी दे दो और इसके बदले कुछ रकम फदिये के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखूंगा और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फ़िरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनाचा इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फ़िरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फ़िरौन ने जब ये देखा तो इसने हर लाश के बदले इनके वारिसों से एक एक सोने का दरहम लेना शुरू कर दिया और इसके बाद कुछ ही दिनों में फ़िरौन के पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई और फ़िरौन अमीर हो गया। और इतना ज्यादा माल व दौलत इकट्ठा हो जाने के बाद फ़िरौन ने सोचा क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंडर में किया जाए। लिहाजा फ़िरौन ने ऐसा ही किया। फ़िरौन ने वक्त के बादशाह को बहुत सारे पैसे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोगी अपने जिम्मे ले ली। इस तरह फ़िरौन कब्रिस्तान की दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता और फ़िरौन के इस अमल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और बादशाह मिस्र फ़िरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनाचा इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और चूंकि फ़िरौन इस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा करीब बंदा बन चुका था, मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन को ही मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इक्तिदार मिलते ही फ़िरौन इक्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया और इसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुलवा लिया। इस वक्त फ़िरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूं और सारी मखलूक मुझको खुदा माने और मेरी इबादत करे। फ़िरौन की ये बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और हामान फ़िरौन से कहने लगा, अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल के तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले ले और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हामान की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा, ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे?
क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान से इस बारे में कोई तदबीर निकालने को कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए और इन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूंगा और जो लोग जो चीज भी हासिल करना चाहे वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनाचा इस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों की ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथों बादशाह के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रियायतों पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मजीद 2 साल के अखराजात की माफी के लिए हमने दरबारे आला में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चुनाचा फिरौन की बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनाचा इधर मिस्र की आवाम फिरौन के इस अमल से बहुत खुश थी और इधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत आप मर गया। चुनाचा इस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वारिस ना था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही और चौथे रोज मिस्र के तमाम लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए क्योंकि मुल्क के बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनाचा इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन की ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों पर माफ करवाया था और इनके अखराजात का खर्च अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे। फिरौन की यह खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फिरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया और इस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत ही अच्छा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। इस वक्त हामान बदबख्त ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि जितने भी उलमा दीन जो तदरीस का काम कर रहे हैं वो सब के सब दीन की तदरीस को खत्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम को तबलीग का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाए और अपने दीन से बेखबर हो जाए और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर हो और जाहिल पैदा हो। चुनाचा हामान की बात सुनकर फिरौन ने फौरन यह हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दर्स व तदरीस का ये सिलसिला खत्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दर्स व तदरीस ना करे वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का यह हुक्म सुनते ही दर्स व तदरीस का यह सिलसिला खत्म कर दिया गया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चुनाचा इस तरह दर्स व तदरीस का सिलसिला खत्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल गए। इस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए। इस वक्त फिरौन ने तमाम मिस्र के लोगों को यह हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर इसको सजदा किया करें और इसकी पूजा किया करें। चुनाचा फिरौन का ये हुक्म पाते ही एक कौम जो इस वक्त कसीर तादाद में थी उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है। और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। इस तरह लोग कई साल तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए तो इस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनाचा फिरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे।
لیکن کبیتی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ کبیتی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون کبیتیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔